हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 20 और सोशल स्टडीज का लुकिंग बैक एट अर्ली मैंस लाइफ। लुकिंग बैक एट अर्ली मैंस लाइफ। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्या। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स आदि आदि मानव जो होते थे, जो हमारे मतलब यस हाँ, जो अर्ली मैंस होते थे, तो वो क्या सबसे पहले वो हंटर गैदरर्स थे, है कि नहीं। वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि हम लोग देखे कि वो किस तरह से एक साथ शिकार करते हैं। फिर वो लोग रेगुलर मूवमेंट्स करते थे, क्योंकि उन लोगों को क्या होता था, मतलब उन लोगों को एक जगह पर खाना खत्म हो जाता, दूसरे जगह जाना पड़ता था। गुफा में रहते थे। फिर सबसे उन लोगों का इम्पोर्टेंट आविष्कार हुआ, दैट इज फायर। फिर उन लोगों ने फायर का इस्तेमाल कैसे करना सीखा। फिर उन लोगों ने फार्मिंग सीखा। फिर उन लोगों ने बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर को शुरुआत कैसे किया, ठीक है, ये सब सीखा। तो इस तरह से दे दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, फीचर्स ऑफ फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कैसे उन लोगों ने सीखा कि किस तरह से एनिमल्स को पाला जाए। टूल्स टूल्स का इस्तेमाल सीखा। शेल्टर्स मतलब रहने का, क्लॉथिंग के बारे में सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हील। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हील। व्हील जो था सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, और ये इन्वेंशन मनुष्य के विकास में काफी मतलब एवोल्यूशन ले आया, काफी तेजी ले आया, ठीक है। तो हम लोग आदि मानव जो था, उन लोगों के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। एक फायर का आविष्कार और दूसरा पहिया का आविष्कार। तो देखो, फायर का आविष्कार से उन लोगों को क्या रहना सीख गया, किस तरह से खाना सीख गया बढ़िया से, ठीक है। लेकिन अब व्हील के आविष्कार से उन लोगों के साथ क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। हमारे किताब में क्या दिया है, चलिए जानते हैं। ओके, व्हील। It is believed that wheels were the first used by the potters in the Neolithic age about 55,000 years ago. Anyhow, the use of wheels for the transport happened only in the later years, about 50 हाँ 5,200 मतलब 5,200 years, 5200 years ago. यस हाँ, तो अब द ग्रेट एडवांट हाँ या द ग्रेट एडवांटेज ऑफ व्हील इज दैट इट्स बिगिन रोल एंड राउंड रोल्स एंड डज नॉट ड्रैग ऑन। ड्रैग मतलब क्या होता है, ड्रैग मतलब खींचना, ठीक है। मान के चलो, अगर आप बहुत बड़ा एक उन लोगों ने जंतु को मार लिया, अब उसको खींच के उसको गुफा तक ले आना है, क्योंकि हमेशा उसको तो अब अकेला तो खा नहीं सकता। घर में मान के चलो फैमिली भी है, जैसे मान के चलो आदि मानव लोग के लिए तो उसका तो छोटा छोटा फैमिली होगा ना, तो वो उसको उन लोगों को भी देना है, छोटा बच्चा है। तो जब पहिया का आविष्कार हो गया तो कितना आसान हुआ। तो कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार से नियोलिथिक एज में ये आविष्कार हुआ था, जो 5,500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो 5,500 मतलब 5,500 ईयर्स एगो, बहुत साल पहले ये आविष्कार हुआ था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत साल पहले, क्योंकि इंसानों ने आप क्या देखे कि 12,000 साल पहले उन लोगों ने क्या सीख गया, लगभग फायर जलाना सीख गया था, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं देख लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं, 10,000 ईयर्स एगो उन लोगों ने फायर चलाना सीख गया था। लेकिन इसके काफी समय बाद उन लोगों ने व्हील का आविष्कार किया। लेकिन अब ये आविष्कार से क्या हुआ, उन लोगों में काफी एक रेवोल्यूशन सा आ गया, और जो डे बाय डे उन लोग आगे ले जाने में मदद कर रहा था, ठीक है। अब देखो, बस इतना ही कहा गया है। अब देखो क्या हिस्टोरियंस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हील, हिस्ट्री ऑफ
ये लाइन देखो, हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील, और ये देखो व्हील लिखा है हमने, ठीक है। तो द प्रिमिटिव मैन मतलब प्राचीन मानव जो थे, ओके, लिव्ड इन ए जंगल, वो जंगल में रहते थे। दे यूज टू किल एनिमल्स फॉर देयर फूड, क्या वो लोग फूड मतलब एनिमल्स को किल करते थे फूड के लिए, मतलब खाने के लिए। हाउएवर दे हैड टू कैरी द 100 एनिमल्स ऑन देयर बैक, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर लिखा 100 एनिमल्स, ओके। तो जो 100 मतलब जो शिकार किया हुआ एनिमल्स है उसको वो लोग बैक में, पीठ में लाद के ले आते थे, टू लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर से। अब वन डे इट बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ए केवमैन सॉ लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन अ स्लोप। हो सकता है किसी गुफा के आदमी ने देखा कि हो सकता है एक बहुत बड़ा जो पेड़ का तना है, वो लॉग है, इतना मोटा लॉग जो होता है, कुंदा हम लोग बोलते हैं लकड़ी का, तो वो क्या होता है, वो अचानक से, सॉरी, हाँ, वो अचानक से मान के चलो, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, हाँ। तो जो लकड़ी का मतलब इतना बड़ा जो लॉग है वो रोलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रोलिंग होके आ रहा है, रोलिंग मतलब ऊपर से नीचे होके जैसे घूम घूम के आ रहा है। अब क्या हुआ, उसने क्या देखा, ही बिकेम क्यूरियस हाउ द लॉग ऑफ वुड वाज रोलिंग। वो सोचने लगा ये कैसे नीचे आ रहा है, क्यों ये घूम रहा है। उन लोगों को सोचा क्योंकि इंसानों के पास ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, और ये ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी तो है जिसके कारण इंसान आगे बढ़ रहे हैं। आज भी अगर हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, या इंसानों का देखो, अभी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड चेंज हो रहा है। अभी रिसेंटली हाइपर लूप का बात चल रहा है, हाइपर लूप वैसे आविष्कार तो हो चुका है लेकिन ट्रायल चल रहा है। अब आप बोलोगे हाइपर लूप क्या है, तो इसको एक प्रकार से ये 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जा रहा है, जो स्पीड काफी ज्यादा इसमें मिलेगा, और इसमें काफी सारे लाभ भी है, बहुत कम हानियां भी है, ठीक है। तो लेकिन अब जो भी है खैर, तो चलो अब शुरुआत करते हैं इसके बारे में जानना। तो he became curious about to how, okay, यहाँ तो पढ़ लिया हमने, okay। Another day an animal was kept on a log wood, okay, हाँ। As the log moved slowly, the animal was displaced from its position, is too excited the caveman, okay। Very soon the caveman took a log of wood and cut it from one side from a round objects, मतलब वो क्या उसको ले आया और फिर उसने क्या किया, उसको काटा वन साइड। देखो ये पिक्चर में दिया गया है, मतलब क्या है, एक प्रकार से एक जो गद्दी है, मतलब एक प्रकार से जो तना है, वो तना को क्या काटा गया बढ़िया से। तो देखो तना का जो पूरा पूरी गोल है, उसको अगर वन साइड से काटा जाए तो क्या होगा, किस टाइप से वो बनेगा, वो बनेगा इस टाइप का बनेगा, बनेगा कि नहीं। आप मान के चलो इस टाइप का तना है, राइट, तो इसको काटा गया इस टाइप से मान के चलो, तो वो एक एक पहिया के जैसा हुआ। क्या उन लोगों ने डायरेक्टली ये कर लिया, काफी सारा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा किस तरह से किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्योंकि उतना वो लोग विकसित नहीं हुआ था। तो आप एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कहा है कि आप जो एक लाइन पढ़ रहे हो किताब में, ये लाइन तुरंत नहीं आया है। ये लाइन को लिखने के लिए हो सकता है काफी लेखकों ने, काफी शिक्षाविदों ने काफी मेहनत करके ये लाइन आपके लिए तैयार किया, वो आप घर बैठे तुरंत पढ़े जा रहे हो। तो देखो ये जो लाइन हम लोग सीख रहे हैं, एक एक लाइन का बहुत, ये भी हजारों सालों से तैयार किया हुआ है। अब एक लाइन का बात नहीं बोल रहा हूँ, कि एजुकेशन सिस्टम भी जो डेवलप हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि तुरंत डेवलप हुआ है इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा क्या ग्रेटिट्यूड प्रदान करना चाहिए, मतलब कृतज्ञता देना चाहिए हमारे पूर्वजों का, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। अब देखो द राउंड ऑब्जेक्ट्स फाइनली केम टू बी नोन एज व्हील, और यही राउंड ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ, व्हील के रूप में जाना गया, पहिया के रूप में। सून व्हील वेयर
used to carry hunted animals, okay, animals to caves, to the cave shelter। और जहां पर वो लोग रहते थे तो वहां पर क्या हो गया, उन लोगों ने मतलब एक प्रकार से व्हील को मतलब सॉरी वहां पर मतलब क्या व्हील मदद करता था वही सब सामान को ढोने में। अब इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर कुछ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया गया है, उसको भी आप एक काम कर सकते हो। तो अब इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर जरूर कराऊंगा। इसके लिए आप लोग को और भी कुछ पार्ट बनाना पड़ेगा मुझे इसका यही एक प्रकार से कहा जाए तो इसी चैप्टर का। तो मुझे लगता है और भी 2-3 पार्ट तो जरूर आएगा इसी सोशल साइंस का, तो आप देखते रहिए, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि इसका कुछ सार है। तो देखो हम लोग को जो अर्ली मैंस के बारे में सिखाया गया ये क्या है। अर्ली मैंस बेसिकली हमारे ही पूर्वज थे, जो जैसे हम बंदर वगैरह रहते हैं मतलब चिंपांजी वगैरह अभी भी गोरिल्ला टाइप का जो रहता है उसी टाइप का हम थे। अर्ली मैंस लिख के आप यूट्यूब या नेट में सर्च करोगे तो अर्ली मैंस के बारे में काफी सारे आपको डिटेल्स मिलेगा। तो अर्ली मैंस पहले क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, एक साथ शिकार करते थे, वो लोग नोमैड्स थे। उन लोगों ने इस तरह से क्या किया मतलब एक जगह खाना खत्म हो जाए दूसरे जगह, फिर उन लोगों ने देखा कि उन लोगों ने क्या किया, शिकार के लिए औजार बनाना चालू किया कि किस तरह से एक बड़ा बड़ा जानवर को मारा जाए ताकि हम लोग को खाने में सुविधा हो। फिर उन लोगों ने दवाई ववाई जिसको हम लोग एक प्रकार से कहते हैं कि पत्ते रूट्स वगैरह इसका भी ऑब्जर्वेशन करने लगा। फिर उन लोगों ने क्या फायर का आविष्कार किया, फिर उन लोगों ने खेती का आविष्कार किया, किस तरह से खेती करके ऑब्जर्व किया कि किस तरह से हाँ ये इस सीजन में ये उग रहा है, इस सीजन में ये उग रहा है, तो अगर हम लोग इस टाइप से खाया जाए। तो अगर आपको शायद नहीं पता, जंगल में जो जानवर रहते हैं उन लोगों को भी बहुत कुछ पता होता है कि किस सीजन में क्या मिलता है, कब कहाँ खाना को मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, जंतु में भी ये चीज होता है। तो उसके बाद उन लोगों ने फायर को आविष्कार करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, सॉरी फार्मिंग भी कर लिया, डोमेस्टिकेशन जंतुओं को पाला। फिर उन लोगों ने क्या व्हील का आविष्कार किया, व्हील मतलब पहिया का, और ये एक प्रकार से मतलब उन लोगों के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। और यही व्हील यही सब क्या हो गया, ये फाइनली हम लोग के लिए क्या हो गया, ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और अर्ली मैन से हम लोग अभी बहुत ही धीरे 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 कर्म वाइज आज हम लोग इंसानों में बहुत ही डेवलप एज में है, और भी डेवलप होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता कितना डेवलप हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो होते ही रहा। जो आजकल हम लोग के लिए असंभव है वो कल संभव हो सकता है। बस इसी नोट्स पे खत्म करना चाहूंगा, लेकिन इसका जरूर नेक्स्ट पार्ट देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसका क्वेश्चन आंसर किस तरह से फॉर्म करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।